Assalamualaikum friends, welcome to Knowledge with SG. My name is Sajda Ghani and today we will discuss about phylum Porifera, the first phylum of kingdom Animalia. आज हम लोग phylum Porifera के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किंगडम एनिमेलिया को कितने ग्रुप्स में रखा गया था और उनके अलग अलग फाइलास क्या थे। तो हमारा जो फर्स्ट फाइलम है फाइलम Porifera जो इनवर्टिब्रेट्स में आ रहे हैं, आज हम लोग उसके बारे में देखेंगे। तो उसकी मीनिंग देखेंगे, एक तरह से डेफिनेशन मीनिंग दोनों हो जाएंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैनाल सिस्टम एंड एग्जांपल्स। तो चलिए देखते हैं पॉरीफेरा को पॉरीफेरा क्यों कहा जाता है, इसकी मीनिंग क्या है। पॉरी मीन्स पोर्स, होल्स मतलब छेद, और फेरा मीन्स बेरिंग मतलब इनकी बॉडी पे बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्होंने बॉडी को कवर किया होता है, बहुत सारी छेद प्रेजेंट होते हैं। ये स्पंज लाइक होते हैं, स्पंज को देखा है ना कितने पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसमें। तो ये जो होल्स होते हैं उसकी बॉडी को कवर किया होता है उन्होंने, ये जो पोर्स होते हैं छेद। ये देखिए साइकोन की डायग्राम अगर हम लोग देखें, ये देखिए कितने ज़्यादा पोर प्रेजेंट है। ये तो उसके बाहर का जो पिक्चर है। हम लोग अगर इसकी इंटरनल पिक्चर हम लोग देखें तो ये जो बहुत सारे पोर्स है इनको ओएस्टिया का नाम दिया गया है, ओएस्टिया। और यही ओएस्टिया जो है वो ओपन होती है अंदर आके एक लार्ज कैविटी में, जिसको स्पॉन्जोसील कहा जाता है। और ये स्पॉन्जोसील इसकी एक ही सिंगल ओपनिंग होती है जिसको ऑसिक्यूलम कहा जाता है। जो वेस्ट मटेरियल होता है वो इसके थ्रू बाहर जाता है। अब ये जो ओएस्टिया और स्पॉन्जोसील है ये मिलके क्या बनाता है, एक कैनाल सिस्टम बनाता है जो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम करता है, जो पानी को अंदर लाता है ओएस्टिया के ज़रिए। और ये आके स्पॉन्जोसील में जितने भी उस पानी के साथ साथ उनमें उसकी न्यूट्रिशन भी होती है, उसकी फूड होती है जो वो लेता है जितना उसको चाहिए। फिर जो बाकी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो ऑसिक्यूलम के ज़रिए बाहर निकल जाता है। ठीक है, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पे आए तो कैरेक्टरिस्टिक्स उसके क्या होंगे। पहले तो हम लोगों ने कहा कि ये पोर्स बेरिंग है, इनमें बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होंगे। फिर ये मल्टी सेलुलर एनिमल होंगे। और सबसे ज़्यादा हम लोग के दिमाग में अगर एनिमल आए तो हम कहते हैं कि नहीं एनिमल तो चल सकता है, लोकोमोशन कर सकता है, लेकिन नहीं, जो हमारे पास जो साइकोन या स्पॉन्जिला या यू स्पॉन्जिला जो भी है वो हमारे पास नॉन मोटाइल होता है, वो लोकोमोशन नहीं कर सकता और इनके पास सेंस ऑर्गन नहीं होते, इनके पास सेंस ऑर्गन नहीं होते। उसके अलावा ये खुद को रीजनरेट कर सकता है, मतलब अगर इसका कोई पार्ट, इसकी बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है, कट लग जाता है या कट जाता है, तो ये अपना वो पार्ट, वो बॉडी का दूसरा जो कट गया है या डैमेज हो गया है उसको रीजनरेट कर सकता है, दोबारा से उसको बनाता है। और इसकी जो बॉडी होती है वो एसिमेट्रिकली होती है। एसिमेट्रिकली कैसे होती है, मतलब अगर हम आपको कहे कि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में काट दो ना, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो, काट लो, तो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि इसकी बॉडी एसिमेट्रिकली है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में नहीं कट कर सकते। इसमें ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब इनमें 2 लेयर प्रेजेंट होती है। एक आउटर डर्मल लेयर होती है जो आउटसाइड पे प्रेजेंट होती है, एक इनर गैस्ट्रल लेयर होती है जो इनर साइड पे प्रेजेंट होती है। और इसके अलावा जो हम लोगों ने कहा कि जो पोर्स है इसको ओएस्टिया का नाम दिया गया है, ओएस्टिया बोलते हैं, ये सारे जितने भी पोर्स है उसको ओएस्टिया बोलते हैं। और इनकी एक सिंगल ओपनिंग होती है, लार्ज ओपनिंग, जिसको हम लोगों ने ऑसिक्यूलम का नाम दे दिया। फिर उसके बाद ये जो लार्ज कैविटी होती है जहाँ पे ये ओएस्टिया जहाँ पे ओपन होते हैं वो स्पॉन्जोसील होते हैं, जो लार्ज कैविटी होती है इनमें प्रेजेंट होती है। फिर हम लोगों ने कहा कि ये जो ओएस्टिया और स्पॉन्जोसील है वो मिलके एक कैनाल सिस्टम बनाते हैं, जो हम लोगों ने कहा कि सर्कुलेटरी सिस्टम में हेल्प करती है। जो स्पॉन्जेस का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें हेल्प करती है, जैसे कि पानी को अंदर लाती है, गैसेस एक्सचेंज करती है, और इसके अलावा जितने भी न्यूट्रिशन है, वो जो फूड है अपना, वो स्पॉन्जोसील जितना भी उसको चाहिए वो ले लेता है। बाकी जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको ऑसिक्यूलम के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। अभी देखिए ये डायग्राम ज़रा देखें कि जो आउटसाइड है, जो आउटसाइड पे जो वाटर होता है वो इंटर होता है डर्मल ओएस्टिया के जरिए। ठीक है, डर्मल ओएस्टिया हम लोगों ने कहा था कि आउटर लेयर होती है, इसके जरिए वाटर इंटर होता है। फिर जो ये जो रेडियल कैनाल है ये इनर ओएस्टिया है, ये अंदर की तरफ होता है जो वाटर को अंदर लाता है। और फिर ये जो ओएस्टिया होता है वो स्पॉन्जोसील में ओपन होता है। स्पॉन्जोसील में ये वाटर आता है, इसमें जो फूड वगैरह होते हैं स्पॉन्जोसील उसको ले लेता है जितना उसको ज़रूरत होती है। फिर जितने भी वेस्ट मटेरियल हो जाता है, जो बाकी वेस्ट
मटेरियल है उसको सिंगल ओपनिंग के ज़रिए जो ओसिक्यूलम है उसको पास आउट कर देता है, उसको बाहर निकाल देता है। और इसी तरह हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं पोरिफेरेंस की, जो साइकोन है, स्पॉन्जिला है और यू स्पॉन्जिया है। देख लें ये उसकी अगर हम लोग पिक्चर्स देखें उनकी या डायग्राम्स देखें तो इनमें पोर्स प्रेजेंट होती है, जो इनर साइड पे जो इनकी पोर्स प्रेजेंट होती है जिन्होंने उनकी बॉडी को कवर किया होता है। और इसी तरह इनमें एक सिंगल ओपनिंग होती है ओसिक्यूलम। इस सारे पोर्स को ओस्टिया बोलते हैं जिसके थ्रू पानी अंदर आता है। और ओसिक्यूलम लार्ज कैविटी होती है जिसमें वो अपना फूड और वाटर जितना ज़रूरत होती है वो ले लेता है, वेस्ट मटेरियल ओसिक्यूलम के ज़रिए निकाल देता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होपफुली आप लोगों को समझ आया हो। मैंने कोशिश की कि बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझा पाऊँ और बहुत ही शॉर्ट नोट्स बना पाऊँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।